नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 4 के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1। धोलावीरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो धोलावीरा सभ्यता स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सभ्यता स्थल गुजरात के कच्छ जिले की बछाऊ तालुका तहसील में मानसर एवं मानहर नदियों के बीच खदीर वेद के किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 2। धोलावीरा सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो धोलावीरा सभ्यता स्थल की खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी यानी जेपी जोशी ने की, जबकि इसका व्यापक उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। प्रश्न संख्या 3। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है? तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। प्रश्न संख्या 4। जलाशय नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? तो जलाशय नगरी के नाम से धोलावीरा सभ्यता स्थल को जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न। विश्व के प्राचीनतम खेल के मैदान या स्टेडियम के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो विश्व के प्राचीनतम खेल के मैदान या स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख व साइन बोर्ड किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो एक ऐसा साइन बोर्ड जो सबसे लंबा और लगभग 17 अक्षरों वाला लेख है वह धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर धोलावीरा। प्रश्न संख्या 7। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला किस स्थल से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धोलावीरा से प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 8। बनावली सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बनावली सभ्यता स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि यह सभ्यता स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 9। बनावली सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो बनावली सभ्यता स्थल की खोज 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। अगला प्रश्न। किस सभ्यता स्थल में जल निकास प्रणाली का अभाव के प्रमाण मिले हैं? तो वह जल निकास प्रणाली का अभाव बनावली सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 11। किस सभ्यता स्थल से मिट्टी से बना वर्तमान हल की आकृति के प्रमाण मिले हैं? तो वह सभ्यता स्थल है बनावली। प्रश्न संख्या 12। किस सभ्यता स्थल को समृद्धों का शहर भी कहा जाता है? तो समृद्धों का शहर बनावली को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13। रंगपुर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो रंगपुर सभ्यता स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। यह सभ्यता स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के रंगपुर गांव में भादरा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न। रंगपुर सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो रंगपुर सभ्यता स्थल की खोज 1931 से 34 के बीच में माधव स्वरूप वत्स या MS वत्स ने की। प्रश्न संख्या 15। किस सभ्यता स्थल को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है? तो रंगपुर व प्रवास पत्तन को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल रंगपुर है, जबकि दूसरा सभ्यता स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, जबकि सर्वप्रथम उत्खनन रोपड़ पंजाब में किया गया था। प्रश्न संख्या 17। कोट दीजी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कोट दीजी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में स्थित है। यह सभ्यता स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खेरपुर जिले में स्थित है।
प्रश्न संख्या 18, कोटदीजी सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो कोटदीजी सभ्यता स्थल की खोज 1935 में घुरिये ने की, जबकि इसका उत्खनन फजल अहमद खान ने 1955 से 57 के बीच में किया। प्रश्न संख्या 19, सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 20, सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल की खोज 1931 में ओरल स्टाइन ने की, जबकि इस सभ्यता का उत्खनन 1962 में जॉर्ज यफ डेलस ने किया था। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा के व्यापार का चौराहा किस सभ्यता स्थल को कहते हैं? तो हड़प्पा के व्यापार का चौराहा सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल को कहते हैं, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दासक नदी के किनारे। ब्लेड के टुकड़े व मिट्टी की चूड़ियाँ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ब्लेड के टुकड़े व मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 23, रोपड़ सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो रोपड़ सभ्यता स्थल की खोज वी लाल या ब्रजवासी लाल ने 1950 में की, जबकि 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। प्रश्न संख्या 24, किस सभ्यता स्थल से मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के शव के प्रमाण मिले हैं? तो ऐसा सभ्यता स्थल जहाँ पर मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के शव के प्रमाण मिले हैं, तो ऐसा सभ्यता स्थल है रोपड़, जो कि पंजाब में है। प्रश्न संख्या 25 व अंतिम प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े, कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज व गिलहरियों की आकृतियाँ भी मिली हैं? तो ऐसा सभ्यता स्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे के प्रश्न आपको पार्ट 5 के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।